क्लिक हियर या क्लिक बिलो, आपका कोई वर्ड वहां नहीं होना चाहिए। अगर आपने क्लिक हियर या क्लिक बिलो वर्ड लगा दिया है तो वो आपकी ईमेल को स्पैम फिल्टर के लेवल पे ब्लॉक कराएगा। तो इसलिए हमें क्लिक हियर क्लिक बिलो, नीचे जब लिंक होता है उसके ऊपर ये दोनों शब्द अगर लिखे हैं, दोनों में से कोई भी लिखा है, तो वो आपका स्पैम फिल्टर के लेवल पे पकड़ा जाएगा और ईमेल स्पैम फोल्डर में लैंड करेगी। और इसके अलावा लिंक टाइटल, कलर एंड प्लेसमेंट टू सिग्निफाई लिंक्स, यानी जब हम लिंक रखते हैं तो, या लिंक तो ब्लू कलर में आ जाता है, बहुत हाई फाई कलर्स हम अपनी ईमेल में ना रखें। बहुत ही ब्राइट कलर्स जब ज्यादा होते हैं तो वो ईमेल भी हमारी स्पैम में रुकने के चांस होते हैं उसके, तो वो भी ना रखें। नेक्स्ट है द फ्रेज फॉर ओनली फॉलोड बाय ए करेंसी साइन इज अ साइन ऑफ स्पैम। अगर आपने कोई आईएनआर या इंडियन रुपीस या डॉलर, कोई भी करेंसी साइन रखा है और उसके पहले फॉर ओनली या ओनली वर्ड लिखा हुआ है, तो ये स्पैम फिल्टर में फंसेगा। हमें अगर कोई प्राइस लिखनी है, कोई पैसा लिखना है, तो उसका एक और ऑल्टरनेट अप्रोच होनी चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा है, मेंशन प्राइसिंग यूजिंग अदर टर्म्स एज ए रिड्यूस टू मेंबर प्राइस। मेंबर प्राइस इतना है, टुडेज प्राइस इतना है, और डिस्काउंटेड प्राइस इतना है, रिड्यूस्ड प्राइस इतना है। ये वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। रादर फॉर ओनली और करेंसी साइन, ये दोनों हमें नहीं रखने। तो हमें ध्यान रखना है, करेंसी साइन नहीं रखना, डियर वर्ड नहीं रखना, क्लिक हियर नहीं रखना, और कोई भी फेक लिंक नहीं रखना है। ये हमें बचाए, हमें स्पैम फिल्टर से बचा सकते हैं ये चीजें अगर हमने नहीं रखी तो। दूसरा, फ्री वर्ड, बोनस वर्ड, अमेजिंग वर्ड, बाय डायरेक्ट, बारगेन, नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, ये सारे वर्ड आपको स्पैम फोल्डर में ले जाएंगे। ये सारे वर्ड आपको स्पैम फोल्डर में ले जाएंगे। तो ये जो कीवर्ड हैं ये बिल्कुल नहीं रखने। ये स्टैंडर्ड जो ईमेल के स्पैम फिल्टर हैं उनका पार्ट है। इनमें से कोई भी वर्ड आपके ईमेल बॉडी में मिलता है तो वहां उसके स्पैम फोल्डर में, स्पैम फिल्टर पे फंसने के पूरे चांस है। आपकी ईमेल हो सकता है आगे नहीं जाए और स्पैम फोल्डर में ही रह जाए। टोल फ्री नंबर जहां तक पॉसिबल है अपनी ईमेल में ना लिखें। टोल फ्री नंबर, टोल फ्री नंबर्स को, टोल वर्ड को ही उसमें ना यूज करें। ये आपका एक स्पैम में फंसाने के लिए एक कीवर्ड है। अगर आप कोई एक्सक्लेमेशन साइन लगा रहे हो, एक्सक्लेमेशन साइन एक बार से ज्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर अगर एक बार से ज्यादा यूज हो रहा है तो भी आप स्पैम फोल्डर में जाएंगे। इसलिए अगर आप कोई भी एक्सक्लेमेशन साइन लगा रहे हो तो वो सिंगल वन टाइम होना चाहिए। एंड द फाइनल थिंग, अनसब्सक्राइब लिंक आपकी हर एक ईमेल में अगर है तो स्पैम फोल्डर आपकी बल्क ईमेल्स को आगे जाने देगा, अदरवाइज बल्क ईमेल्स को वो आगे नहीं लैंड करने देगा। ये एक तरीका है। जब भी ईमेल भेजें बहुत बड़े बैच ना बनाएं, छोटे बैचेज में भेजें, 30 का, 50 का, 100 का, 150 का। अगर आप अपनी ईमेल पे मार्केटिंग अभी शुरू कर रहे हो तो आप 10 ईमेल से भेजना शुरू करो, नेक्स्ट डे 20 करो उन्हें, नेक्स्ट डे 30 करो उन्हें। ये छोटे छोटे बैचेज आपके जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है ईएसपी के फिल्टरिंग लेवल पे आपकी रेपुटेशन को वहां बूस्ट करेगा, ठीक करेगा। अगर आपकी रेपुटेशन वहां 2 ईमेल रोज भेजने की है तो आपको एक दिन में 200 ईमेल वो भेजोगे तो वो आपकी रेपुटेशन को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। तो आप अपनी ईमेल्स की फ्रिक्वेंसी को बहुत परफेक्ट तरीके से आगे धीरे धीरे बढ़ाएं और फिर आप इसे थाउजेंड्स तक ले जा सकते हो, या जितनी भी लेवल पर ले जाना चाहते हो उतने पर ले जा सकते हो। किसी भी नए ईमेल से हजारों लाखों ईमेल्स को वो ऑल ऑफ सडन आगे नहीं जाने देते। ये उनकी प्रोग्रामिंग होती है वहाँ।
आप अपनी हर मेल को पहले प्रीव्यू देखें, फिर उसको टेस्ट मेल भेज के देख सकते हैं। आपको अगर अच्छी लगती है, वर्किंग लगती है, तो आप छोटे छोटे बैचेज में इनको आगे भेजें। ये हमारे कुछ टिप्स थे जिनसे हम अपनी ईमेल्स को स्पैम में जाने से बचा सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिए हैं, जो बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट लाइंस। इसमें लिख सकते हो मास्टरिंग डिजिटल मीडिया वेबिनार रजिस्टर टुडे, बहुत सिंपल है। अब ये कस्टमाइज नहीं है, बट ये नहीं फंसेगा आपके स्पैम फोल्डर में। अमित, सी हाउ यू कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, ये भी नहीं फंसेगा, कस्टमाइज्ड है। एन इंट्रोडक्शन, विश्वास देशमुख, रिस्क एनालाइजर, नहीं फंसेगा। दिनेश, लेट्स कैच अप इन अ वेबिनार रजिस्टर, ये भी नहीं फंसेगा। कोई ऐसे कीवर्ड इसमें नहीं है जो आपके ईमेल को स्पैम फोल्डर में लैंड करा। सर एक चीज पूछनी थी मुझे इसी में आपसे जी। एक मिनट, वो सब्जेक्ट लाइन वाली स्लाइड खोलेंगे? यस प्लीज, जरूर। ये वाली? हाँ सर, सपोज कीजिए जैसे ये मास्टरिंग डिजिटल लिखा हुआ है, ठीक है, इसी को मैंने अगर ऊपर डबल कॉलन में कर दिया कि इस मास्टर डिजिटल को मैं स्पेशली दिखाना चाहता हूँ, तो डबल कॉलन भी यूज कर सकता हूँ मैं? आप यूज करोगे, वो स्पेशल साइन है और वो गड़बड़ करेगा आगे जाके, तो कोशिश करो ना करो। इसे बिल्कुल नेचुरल वे में जाने दो। कम्युनिकेशन भेज रहे हो, बहुत डेकोरेट करने की जरूरत नहीं, जितना सिंपल उतना बढ़िया आगे जाने दो। स्पेशल कैरेक्टर को अवॉइड करो यहाँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? It's not about this, but let's. The voice is not clear. The voice is not clear. The voice is not clear. आशीष जी, voice is not clear. आशीष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर आपकी। दिनेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ, तो let's see, I have a set of emails. Okay, now I want to see let's say they are not my immediate contact. I don't know who they are. Okay, now I want to create what you call a database so that I can send them regular emails and update them over a period of time, so that they will come to know and they can become my customers in the future. So if I have to do that, what would be the best way? So as per you, you have a set of contact numbers, emails, a set of email IDs with you. And yes. So do you know some history of these email IDs? No, I don't have. They are all cold. I want to bring them into my customer base so that every day or once in 2 days, once in 3 days, I send them some what educational this thing about the product. Okay, over a period of time, they'll come to know about the product. Finally, they'll become my customer. So you start doing one thing in case you have some emails with you. So just start sending small batches of emails to them. Means to. Okay. So how many emails you have so far? Let's be more specific. Around 800 to 900. 800 to 900. Okay. Yeah. So apart from your regular or routine email campaigns, you just start sending around 30, 40, 50 emails to these people. Do not all of them in one go. Yeah, got that. Yes, you start sending a single batch of 50 in a day. So in 18 days, in 16 or 18 days, they all will be finished and they must be getting one single email in their inboxes. So in case you get reply from them, then you list out them as an interested person. Otherwise, you can try the same thing once again, and these 2-3 times emails, if they are not replying, so you can consider at that time these are really useless email IDs with you. And no need to just spending time and energy on it. So let's put some more people.
Correct. Okay then. Thank you. Okay, great. Is there any more question? आपका कोई और question हो तो हम ले सकते हैं. No, as I told you, I need your help regarding that WhatsApp messaging. I'll contact you maybe on Tuesday. Okay, great. I would be happy. You can. And the second thing, now we are going to have how to do autoresponder, how to activate auto responding in our Gmail account. So it is very simple. I'm going to demonstrate it also with you. In Gmail, in case we are going to settings tab, then there is a general tab. In that general tab, we can find a vacation responder option. And if we make it on, then we would be able to send emails. Just a minute, I'm going there. Uma. ये मैंने अपना ईमेल खोला और ईमेल ओपन करने के बाद देयर इज अ सेटिंग्स, ये जो गियर का साइन है, एक मिनट, इट विल टेक लिटिल टाइम. काम नहीं कर रहा है टैब. फ्रेश कर लो बार. मेरे एंड पे भी इंटरनेट थोड़ा कम ही है आज. Are you able to hear me? आप मुझे Yes, we can hear you. We can. चलिए, जीमेल नहीं चल रहा, बस यहाँ सेटिंग्स में जाने के बाद अगर ओपन होता है तो चलो देखते हैं.
ఎక్కడ పోయింది? పొట్టిది ఎక్కడ పోయింది? ये काम नहीं कर रहा, इट्स नॉट वर्किंग ईमेल। बट हमें क्या करना है, यहाँ सेटिंग में जाने के बाद और वहाँ जनरल सेटिंग एक ऑप्शन होगा, एंड इन दैट पर्टिकुलर टैब देयर इज अ वैकेशन मैसेज, वैकेशन रिस्पॉन्डर राइट। तो उसमें वैकेशन रिस्पॉन्डर में वी हैव टू मेक इट ऑन, और उसके बाद हमें अपना कम्युनिकेशन वहाँ लिख देना है। तो जितने डेज के लिए हम उसे लगाएंगे और जब तक हम उसको ऑफ नहीं करते तब तक इट विल कीप रिप्लाइंग द कम्युनिकेशंस दोज आर लैंडिंग एंड फॉलिंग इन आवर इनबॉक्स, and those all people will get a message from our email ID that I'm not in place for next 3 days, or I'm flying somewhere, or I'll get on or I'll come back on the job after 3 days or on such and such date. तो या आप और भी कुछ वेलकम आप ईमेल कर सकते हो, उनको वेलकम कर सकते हो। अगर किसी ने मेल भेजा तो वेलकम टू दिनेश जी, वेलकम टू समथिंग, जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो वो एक ऑटो रिस्पॉन्डर आपका बाय डिफॉल्ट हमारे पास हमारी जीमेल आईडी में है, विच यू कैन यूज फॉर योर रिप्लाइंग पर्पजेज ऑफ योर ईमेल्स। आई थिंक ये क्लियर है। आज नेट नहीं चल रहा, नहीं मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। I'll try once more in case it allow. Yes, अभी इसने अलाउ किया। Is that visible to you? Yes. Yes. जब भी आप सेलेक्ट करेंगे देन इट विल गिव यू एन ऑप्शन, या नीचे फिर सी ऑल सेटिंग्स पर जाना है, और जैसे ही ऑल सेटिंग्स ओपन होंगे, लेट्स वेट, इट्स लोडिंग। जीमेल के एंड पर इशू है, इंटरनेट इज वर्किंग फाइन, देयर इज इशू एट द एंड ऑफ जीमेल। नहीं हो रहा ये, इट विल टेक टाइम। हुआ हुआ हुआ, वाओ ग्रेट। देन अब यहाँ ये सेटिंग्स आई सारी, तो जनरल सेटिंग्स में इन केस वी स्क्रॉल डाउन देन वील गेट समवेयर
वैकेशन रिस्पॉन्डर। नाउ दिस इज द वैकेशन रिस्पॉन्डर। अभी मैंने यहाँ इसको ऑन कर रखा है, अक्टूबर 4 से ऑन, मतलब आज की डेट इसने ली, एंड उसमें मैंने लिखा है टीम पीपल ट्रेनर्स डॉट इन, थैंक्स यू फॉर योर ईमेल। बस ऐसे ही आप लिख सकते हो, ये सब्जेक्ट लाइन है और यहाँ एक प्लेन टेक्स्ट लिखा डियर सर मैडम, और you can change it. Thank you. We are happy to have your conversation. Our team will revert you back. With regards, team people trainers and मार्गदर्शन गुरु। लीजिए, अब इसमें आप डेट दे सकते हो, लास्ट डे लिख सकते हो, अदरवाइज द डे you are not making it off. Until then, it will keep replying your people who are sending emails. तो ये एक ऑप्शन है ऑटो रिस्पॉन्डिंग का, जो आप अपने ईमेल में लगा सकते हो। ऑटोमेशन भी सीख लिया हमने, ऑटो रिस्पॉन्ड भी सीख लिया, एंड ट्रिक्स भी हमने समझ ली कि हाउ टू अवॉइड आवर ईमेल कम्युनिकेशंस टू गो इन स्पैम फोल्डर्स, एंड दैट वाज द बेसिक काइंड ऑफ ईमेल ऑटोमेशन व्हिच वी शुड स्टार्ट डूइंग। आई थिंक ये चीजें हमें समझ में आई। आपके कोई फीडबैक, कोई इनपुट्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आई वुड बी हैप्पी टू हैव इट। जी, जैकब जी एंड दिनेश जी। You understood the basic things. So once we start using it, we'll come to know where exactly we are going wrong. Then we'll come back to you again. Sure. So I would be happy rather you just keep putting queries, or you can call me in the duration 10 to 2 p.m. I would be available to support. So you can connect anytime. And after a few days, so I'll send one assignment to you. You just finish the assignment and post in the group. And on the basis of that assignment, a certification would be issued to you. Okay. चलिए, एंड बहुत अच्छा, हमने बहुत एंजॉय किया इतने दिन साथ रह के, और thank you sir. Great, thank you. We'll keep in touch. Sure. We would want to join for some other courses also in the due course. Definitely we'll come back to you. And in touch. Thank you. Thanks a lot. Thank you. And please share your feedbacks, whatever you thought, or you have ideas in your mind that how we can make it better for the people and you further. वो feedback भी please आप हमें जरूर लिखिएगा. Sure. Okay. Bye-bye. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye.